नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और आज हम जानेंगे चोरी का माल वापस आया है भारत के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पिक्चरें बनी है साउथ के अंदर 50 जिसमें आपने देखा है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया से कैसे गरीब से चिड़िया बन गया ना, उसके पीछे भी ये गोरे चिट्टे लोगों का बड़ा ही ध्यान है। और सिर्फ गोरे चिट्टे का नहीं, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज की स्मगलिंग करते हैं। फिलहाल तो चर्चा है कि भैया यूएस के अंदर से कुछ माल वापस आया है जो कि हमारी ऐतिहासिक मूर्तियां थी और जिनकी कीमत करीब 14.2 मिलियन डॉलर्स थी। जी हाँ, अगर मैं इसको रुपयों में बता दूं ना तो 1.32 बिलियन रुपीस की बात हो रही है। यहाँ पे आइए चर्चा करते हैं, साथ ही जानेंगे इसका इतिहास क्या है। 2016 के बाद से कैसे यूएस जो है वो करीब 657 के आसपास सामान यहाँ पे भिजवा चुका है और वहां पे करने वाले लोग कौन है और यहाँ होता क्या है, आइए चर्चा करते हैं। फिलहाल लेकिन शुरू से शुरू करते हैं कि यूएस ने करीब 657 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स भारत को दिए, करीब 14 मिलियन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। तो 28 अप्रैल की कहानी है प्यारे दोस्तों, जब मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने अनाउंस करा कि भैया 657 एंटिक्विटीज भारत में लौटाओ, जिसकी कीमत रफली करीब 14 मिलियन डॉलर्स बनती है। एक अच्छा खासा अमाउंट है भारत की। अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे यहाँ 500,000 साल पुरानी मूर्तियां ना बहुत हैं और हमारे देश के अंदर ऐसे स्मगलर्स हैं जो बेवकूफ बना बना के गांव दराज से पुराने पुराने ऐतिहासिक मंदिर से इसको गायब करके इधर उधर बेच देते हैं। थोड़ा डिटेल समझेंगे, बेचते क्यों है, लोग खरीदते क्यों है, सब जानेंगे। तो आर्टिफैक्ट्स को कहां से रिकवर किया गया है? आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किया गया है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो कि करी गई इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स के अंदर। और इसमें मेजर ट्रैफिकर में 2 लोगों का नाम आता है दोस्तों। सुभाष कपूर, जो कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है पास्ट के अंदर भी, ये बहुत बारी ऐसा इसने किया है कि इस प्रकार से चीजों को, आर्टिफैक्ट्स को स्मगल किया है वेस्ट के अंदर। दूसरा नाम है नैन्सी वीनर का। ऐसे 2 लोग अभी नाम आए हैं और ऐसे 50 लोग हैं जो इस चीज को वेस्ट तक पहुंचाते हैं और अपने पैसा सीधा करने के चक्कर में अपने देश को भी बेच देते हैं। दोस्तों आइटम्स को सीज कर लिया गया है प्राइवेट कलेक्शन से, गैलरी से और स्टोरेज यूनिट से यूएस के अंदर। अब आप कहेंगे प्राइवेट कलेक्शन से कहां? दोस्तों कहानी ऐसी है ना कि वेस्ट के अंदर यहाँ की जो डिमांड है चीजों की वो बहुत ज्यादा है। यहाँ के ऐसे ऐतिहासिक मूर्तियों की, ऐतिहासिक चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये चोर लुटेरे ही तो है वेस्ट वाले, आज किसी का तेल खा रहे हैं, कल किसी का जो है वो आइलैंड खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, बस अपने कब्जा इन्होंने करा है। हमारे देश से भी क्या क्या लेके चले गए, कोहिनूर लेके चले गए, सब लेके चले गए, सब चोर उचक्के हैं। अब वहां क्या है कि अब सरकारी तौर पे चोर उचक्कियत नहीं होती है तो प्राइवेट वालों को बड़ा शौक है, पैसा है, खर्चा करें, कहां से करें, इनको बड़ा शौक होता है कि कोई ऐतिहासिक 500,000 साल पुरानी कोई मूर्ति हमारे घर में आके लग जाए तो वाह क्या लगे, ओ हो, है ना। जैसे इनके यहाँ से मोनालिसा के साथ हो जाता है ना मामला, वैसे ही सोचते हैं कि जो है हमको भी मिल जाइए, क्या बना पाए, मोनालिसा बना पाए। हमारे यहाँ देख लो क्या क्या बन गया, तो अपने घर में लगा लें और बड़ा कलेक्शन है, वहीं से जब्त हुई है क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इन्हीं प्राइवेट कलेक्टर्स को पहुंचा देते हैं चीजें। अच्छा, क्या चीजें हैं जो वापस आ रही हैं दोस्तों? एक ब्रॉन्ज की अवलोकितेश्वरा स्टैचू है जिसकी कीमत करीब 2 मिलियन डॉलर है। कितनी भारी कीमत की है, जिसे चुराया गया था एक म्यूजियम से छत्तीसगढ़ के। दूसरी बात है, एक रेड सैंडस्टोन से बनी बुद्धा जी की स्टैचू है जिसकी कीमत करीब 7.5 मिलियन डॉलर है दोस्तों। इसे स्मगल करा गया था ट्रैफिकिंग नेटवर्क के माध्यम से। बहुत ही ज्यादा, एकदम समझ लो इतनी कीमत के हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते होंगे। पैसा देख के कौन नहीं नाचता, कौन नहीं बिक जाता प्यारे साथियों। तीसरी बात है, एक डांसिंग गणेश स्कल्पचर की, गणेश भगवान की, फिर लूटा गया था मंदिर से मध्य प्रदेश के। दोस्तों ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स जिनकी मैंने बात करी है ये सदियों पुराने हैं। कुछ तो अगर मैं बताऊं कभी कभी 1000 साल से ज्यादा पुराने भी होते हैं। ओरिजिनली ये पार्ट रहे हैं किसी हमारे देश के अंदर, धरोहर है मंदिर का, किसी म्यूजियम का या किसी बहुत ही पवित्र साइट्स का। अब आप कहेंगे कि इतनी पवित्र साइट का ऐसा कुछ होगा तो ये चोरी कैसे हो जाते होंगे, है ना। अरे इतना बढ़िया कोई चीज है तो ये चोरी हो कैसे जाते होंगे? दोस्तों बात अगर चोरी की करें ना तो इसमें पूरे ग्लोबल ब्लैक मार्केट जो एंटी चीजों को लेके होता है ना, उसका ये एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कोशिश करी और हो गया, तो कहाँ जाएगा यूरोप, वो कहाँ किसी से बात करेगा ना, ना ना गोरिये ना, बड़ा ही पूरा नेटवर्क होता है इसके अंदर। आप समझो स्मगलिंग होती कैसे है। कभी कभी जो मंदिरों से चुराते हैं भारत के अंदर, वो ऐसे देखो, हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर है वो
दूर दराज के गांव में किसी बहुत ही पुअरली ऐसे इलाके में भी होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं ना, ऐसे इलाके जहां पे सही से गार्डनिंग उनकी नहीं हो पा रही और बहुत पुराने मंदिर है, बस उनकी जो है वो है, क्या बोलते हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ये सारे जो बिचौलिया होता है उसको पता होता है मामला है क्या, और आसपास के लोग भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे, इतनी चीजें तो होती नहीं है, सिर्फ वो प्रार्थना और पूजा कर रहे होते हैं। तो बिचौलिया स्मगल करता है इन आइटम्स को पीछे, और क्या होता है कि फेक ओनरशिप का, मान लीजिए स्टोरीज बना ली यहाँ पे, है ना, कि भैया ये इनका था, ये आपको बेच रहे हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा वो कर दिया कि वो स्मगलिंग जैसा लगेगा ही नहीं। लोग 4 दिन बाद रोएंगे, 4 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, जो ज्यादा करेगा उसको इन्वॉल्व करा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से चुराया, बिचौलिए ने वहां भेजा और उसकी ओनरशिप का प्रूफ बना दिया कि भैया इन्होंने आपको बेचा है, तो वेस्ट वाले ने भी खरीद लिया। कुछ जगहों पर उन्होंने पता नहीं है कि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि सच में मेरा है कि नहीं है, तो हमें बेच रहा है, उसके पास पेपर्स हैं कि नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं हमें बेच रहा है, ठीक है। कुछ लोग जानते हैं कि स्मगलिंग का है, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो खरीदते हैं आराम से, है ना। तो म्यूजियम को वहां पे बेच दिया जाता है, कभी कलेक्टर्स को, वहां जो कलेक्शन करते हैं उनको बेच दिया जाता है, गैलरीज को वेस्ट की बेच दिया जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग टोपी पहना पहना के अपना पैसा कमाते हैं। दोस्तों, उसमें सुभाष कपूर जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये पूरे तरीके से विश्व भर के अंदर ग्लोबल स्मगलिंग रिंग चला रहा है। हंड्रेड्स ऑफ जो चोरी करे गए हैं भारत के अंदर से आर्टिफैक्ट वर्ल्ड वाइड, ये इसने यहाँ पे कार जो है किया है। यहाँ आप कुछ तस्वीरें भी यहाँ पे देख सकते हो प्यारे दोस्तों। अब देखो, बात यहाँ है, अगर थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करें कि भारत का जो चोरी हुई है इस तरीके से आर्टिफैक्ट, उसकी बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारा ऐसा चोरी हुआ। मैं बता रही हूँ ना, भारत एक सोने की चिड़िया से आज इस कंडीशन में आया ना, ये सारी की सारी वजह, एक तो हमारे यहाँ की डिसयूनिटी, हमारे गद्दार, और दूसरे ये जो कब्जा करके चले गए, और इसके अंदर भी हमारे गद्दारों की बहुत बड़ी जो है वो भूमिका रही है, क्योंकि ये लोग सब, इन्हीं लोगों का तो रोल रहा है ना इन लोगों को इतना एंट्री देने में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लूटेड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं ग्लोबली। कुछ आपको बात बताऊं तो आर्टिफैक्ट जो अभी 10 साल में चोरी हुए हैं, मतलब 10 सालों से चोरी हो रहे हैं, वो समय कॉलोनियल एरिया में आके लोग कब्जा के लेके चले गए, कोहिनूर हीरा और हमारे जो है शिवाजी जी के पंजे वाले, सब कुछ, मतलब सब कुछ लेके चले गए। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ के लोग खुद ही इस काम को करते हैं, पूरा नेटवर्क बना है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2016 से अगर हम देखें तो यूएस अकेले ही वो हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिटर्न कर चुका है। फॉर एग्जांपल, करीब 297 जो है वो 2024 में रिटर्न हुए थे। टोटल अगर देखें तो 578 से ज्यादा आइटम्स वापस आ चुके हैं तब से। और इतने क्यों चोरी हुए? क्योंकि भैया प्रोटेक्शन है ही नहीं हेरिटेज साइट्स का, बहुत है ही नहीं भाई, वीक प्रोटेक्शन है, हाई ग्लोबल डिमांड है इंडियन रिलीजियस आर्ट की। भारत की रिलीजियस आर्ट तो पूरे विश्व के अंदर पैसा देते हैं, उनके पैसा इतना करें, ले पकड़ो, हमको बस खाली दे दो, अपने घर में लगाएंगे, म्यूजियम में लगाएंगे, दिखावा करेंगे, है ना। डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं था पहले, तो किसका है क्या है किसी को कुछ पता नहीं, कोई ओनर भाग के नहीं आ रहा है, तो बस मामला सेट हो गया। तो अब यहाँ 657 आर्टिफैक्ट जो रिटर्न हुए हैं वो क्यों हुए हैं, आपके मन में ये आया होगा। बहुत बड़ा देखो सिंगल लेवल पे वापसी हुई है। देखो, मामला ऐसा है कि अब भारत की सरकार को चाहिए अपना सामान वापस। सिंपल सी आप चीजों को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा जो है वो इशू कर रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ लीजिएगा, वापस चाहिए। और लीगल फ्रेमवर्क अगर हम बताएं तो यूएस और भारत का जो कल्चर प्रॉपर्टी अग्रीमेंट है उसके तहत चीजें हैं कि ट्रैक करना, सीज करना और रिटर्न करना जो भी आर्टिफैक्ट्स वहां पे पाए जा रहे हैं यूएस के अंदर भारत के, ठीक है ना। तो ये वाली बात है यहाँ पे। लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो भाई इससे और ज्यादा इंक्रीज होगा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वेव। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन और अभी चली रही है सब चीजों को लेकर, रिटर्न्स को लेकर भारत जो है और अग्रेसिव बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब इंटरपोल का डेटाबेस हो गया, उसके अलावा आर्किटेक्चर एविडेंस हो गया, उसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर है। भारत लगा रहा है कि भैया तुम अपने यहाँ पे हमारे यहाँ की चीजें इस प्रकार से नहीं रख सकते, ना रख सकते हो, और ना फिर तुम इस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हो। ये हमारे यहाँ की धरोहर है, सीधी सीधी बात है। ये आर्ट की सिर्फ बात नहीं दोस्तों, ये पावर की, हिस्ट्री की, आइडेंटिटी की, हर तरह से बात है जिसपे भारत को खरा जरूर से जरूर उतरना चाहिए। बाकी आप भी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरा कोड सिर्फ आईएस बता के अगर आप किसी भी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस, एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर जगह पे और वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी इंक्लूडिंग पीडीएफ, तो हर जगह मुझे फॉलो करिए। साथ ही साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।